नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक तो सिंपल कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था और एक दूसरे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में हमने कुछ एडजस्टमेंट ली थी। जब नया पार्टनर आता है और गुडविल को लेके नहीं आ पाता है, व्हेन ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस तरीके का ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से करते थे वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख ले। लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में सारा दे रखा है। तो आज जो है, आज का क्वेश्चन हमारे पास हिडन गुडविल का, कि जब आपके पास जो गुडविल होती है, अमाउंट ऑफ गुडविल जो होती है वो हिडन होती है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, उसमें आपका कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके पास एक 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और उसमें हिडन गुडविल आ जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग सीबीएसई ने अब आप अपना सिलेबस का स्ट्रक्चर बना रखा है उसके हिसाब से आप 90% की प्रोबेबिलिटी लेके चलो कि भैया आपके पास हिडन गुडविल आना ही आना है, क्योंकि बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं जो पूछा जा सकता है। क्योंकि इस बार उन्होंने 30% सिलेबस में क्या है आपका एडजस्ट, जैसे पिछली बार भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो आपके रिमूव कर रखे। तो उसके बाद बचा क्या? बचा हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल ही आपके पास ज्यादातर ऐसा है जो पूछा जाएगा। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को करेंगे, हिडन गुडविल का टॉपिक हमारे पास होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि फर्दर वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो पाएंगी। तो आज का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, और क्योंकि एक बार ही हम लोग क्वेश्चन को शुरू में दिखाते हैं तो उसके बाद दोबारा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में देख पाएं कि कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन है। और वैसे मैं बता देता हूं, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 67 है, ठीक है, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 67। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपके पास, राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। राजेश एंड रवि दोनों पार्टनर हैं जो 3:2 में अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलोज। जो बैलेंस शीट है वो आपके पास बहुत नॉर्मल तरीके से नीचे पे दे रखी है, सिंपल सी बैलेंस शीट, कोई पंगे वाली चीज नहीं। लायबिलिटीज में क्रेडिटर दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है। एसेट में कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स जिसपे प्रोविजन लगा हुआ है, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये आपके पास एसेट में दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000 रुपीज। रमन नया पार्टनर आया और 16,000 रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, जो कि हमने लिखा हुआ भी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3:2। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। रमन अपने हिस्से का कोई भी पैसा गुडविल के लिए लेके नहीं आया, यानी कैश लेके नहीं आया। वो किस चीज के लिए? गुडविल के लिए कैश लेके नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। देखो, जहां पे उसने बोला था कि रमन आया और रमन अपने हिस्से की गुडविल को लेके नहीं आया, वहां तक तो क्या है, वहां तक ये समझिए कि वहां पे ये है कि वो गुडविल लेके नहीं आया कैश में, ठीक है भाई। उसका मतलब ये नहीं कि हिडन गुडविल पूछा गया है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे सिर्फ उसने ये बोला कि वो आया और वो गुडविल को कैश में लेके नहीं आ पाया, ठीक, बस इतना ही है। तो हिडन गुडविल कहां से आया? हिडन गुडविल के लिए बाद में उन्होंने बोला हुआ है कि सो इट इज डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी तो वो किसके बेस पे होगी? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट वो कर रहा है या फिर जो प्रॉफिट वो लेके आ रहा है, प्रॉफिट उसको हो रहा है, उसके बेस पे, कैपिटल के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे, इनके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ये लाइन आपको बता रही है कि हाँ, क्वेश्चन में गुडविल नहीं है भैया, हिडन गुडविल है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्योंकि वो जो दूसरी लाइन थी कि वो गुडविल को कैश में लेके नहीं आ पाया, वो तो सिंपल ट्रीटमेंट है, वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली लाइन से हमें पता लगा कि यहां पे हिडन गुडविल है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। कुछ रिवैल्यूएशन आपके पास है। पहला, स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो रहा है 5% का। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लग रहा है 500 रुपीज का। फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है 10% का। और चौथा है, बिल्डिंग की वैल्यू हो रही है 40,000 रुपीज की। सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट एंड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीन चीजें हम लोगों ने बनानी है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो रेशियो से होगी कि राजेश और रवि पहले 3:2 में बांट रहे थे, रमन नया पार्टनर आया और रमन के आने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ वो 5:3:2 हुआ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो राजेश का ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है 5/10, एलसीएम आ जाएगा 10, तो 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1/10। और रवि का आ जाएगा ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 3/10, एलसीएम फिर आ जाएगा 10, तो 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/10। तो चलिए ये तो हमें पता लग गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो दे रखा है 1:1 का, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन, जो कि बहुत छोटा सा है। क्या क्या बोला गया था रिवैल्यूएशन में आपके पास, स्टॉक जो है वो 5% का डिक्रीज हो रहा है। तो स्टॉक की वैल्यू कितने की थी पहले, 15,000 रुपए। तो 15,000 का 5% जो है वो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट में लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। 15,000 का 5% हुआ 750, 750 का स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपए का लग रहा है, 500 रुपीज का। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पहले से जो डेटर्स थे वो हमारे पास उसके ऊपर 400 रुपए का प्रोविजन लग रहा था, 400 का प्रोविजन पहले से लग रहा था। अब उसने कहा कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 500 रुपए का हो जाना चाहिए, यानी 100 रुपए और बढ़ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बस वो 100 रुपए जो बढ़ा है उस चीज को रिकॉर्ड करोगे भाई आप, यहां डेबिट में ही आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए का, 100 रुपए का आपके पास प्रोविजन आ गया। तीसरा उसने बोला है फर्नीचर जो है वो 10% का रिड्यूस हो रहा है। तो फर्नीचर पहले 5,000 का था, 5,000 का 10% कितना हुआ, 500 रुपए टू फर्नीचर अकाउंट, 500 रुपए, 500 रुपीज। और आपके पास दे रखा है कि बिल्डिंग की वैल्यू है 40,000, तो बिल्डिंग पहले से कितने का था, 35,000 का था, अब 40,000 का हो गया, यानी 5,000 रुपीज का बढ़ गया है बिल्डिंग की वैल्यू। बढ़ गया है तो क्रेडिट में लिख दोगे बाय बिल्डिंग कितने का, 5,000 रुपीज इसकी वैल्यू बढ़ गई, 5,000 रुपए, तो आप 5,000 रुपए लिख दोगे। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, क्लोजिंग दे दिए। क्लोजिंग में यही साइड आपके पास बड़ी है 5,000 और उसमें से ये साइड माइनस कर लेते हैं, 5, 6 और 7, अच्छा 1350 रुपए। तो 5,000 माइनस ये आ जाएगा 3650, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट 3650, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा राजेश और रवि के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, उनके ओल्ड रेशियो में, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2190 रुपए इसका हुआ और 1460 इसका हुआ, 1460 दूसरे पार्टनर का। तो सिंपल तरीके से आपका रिवैल्यूएशन बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब आपको बनाना है क्या, आपका पार्टनर्स कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे। अब समझिए, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हमें पता है कि गुडविल नहीं है, हिडन गुडविल है। आप कुछ मत कीजिए, गुडविल के अलावा बाकी सारे ट्रीटमेंट जो जैसे लगते हैं वो वैसे लगाते रहिए, जो भी सारी चीजें हैं। उसके अलावा नए पार्टनर का कैपिटल है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, या अंदर का कोई रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे रिजर्व वैसे ही एज इट इज जैसे हम लोग करते थे वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सिर्फ प्रीमियम को छोड़ दीजिए जो प्रीमियम है। तो आप यहां पे स्टार्ट कर लेंगे, सबसे पहली चीज आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, पहले से कितने का कैपिटल था, तो पहले से जो कैपिटल दे रखा है राजेश का 29,000 और 15,000 रुपीज, 29,000 और 15,000 रुपीज का इनका कैपिटल दे रखा है। उसके बाद नया पार्टनर आया और नया पार्टनर 16,000 रुपए की कैपिटल को लेके आ रहा है, तो ठीक है, नया पार्टनर 16,000 रुपए की कैपिटल बाय कैश अकाउंट, कि नया पार्टनर आया और ये 16,000 रुपए की कैपिटल को लेके आया। उसके बाद क्या, रिवैल्यूएशन बनाया था, तो 12190 और 1460 का प्रॉफिट आपको रिवैल्यूएशन में हो रहा है, तो वो आप यहां पे लिख दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 21901460, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिर्फ प्रीमियम ही तो नहीं है, इसके अलावा अंदर देख लीजिए कोई रिजर्व वगैरह है, लायबिलिटीज में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, एसेट में भी ऐसा कुछ नहीं है जो रिजर्व हमारा आएगा। तो बस इतनी सी चीज है, प्रीमियम हमारा है नहीं यहाँ पे, ना को और कोई ट्रीटमेंट, ना तो इधर आएगा ना डेबिट में आएगा, कुछ नहीं है।
ठीक, ये तो सिंपल हो गया। अब हम लोगों को ये देखना है कि गुडविल कैसे में कैलकुलेट होगा। भैया हिडन है गुडविल, वो हमें देखना है कि हिडन है। अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। देखिएगा यार, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या, कि जो टोटल कैपिटल होती है ना फर्म की, टोटल कैपिटल होती है, उस टोटल कैपिटल में दो चीजें आती हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल आता है, पार्टनर्स कैपिटल, और मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि जहां पे भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल, तो मैं वहां पे आफ्टर एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, यानी इस वाले कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं 29,000 और 15,000। मैं ये सारे ट्रीटमेंट देने के बाद, यहां पे तो कम ही ट्रीटमेंट है, पर जितने भी और ट्रीटमेंट होते हैं उनको देने के बाद कितने का आपका कैपिटल बच रहा है, यानी जो कैपिटल लास्ट में आपके पास बच रहा है नेट, ये सब चीजें करने के बाद, उस कैपिटल की बात कर रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल प्लस फर्म्स गुडविल, इसमें दो चीजें आती हैं। टोटल कैपिटल में दो चीजें आती है, एक आता है पार्टनर कैपिटल, दूसरा आता है फर्म का गुडविल। तो आप ये कह सकते हो कि फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल, जो टोटल कैपिटल है उससे आप पार्टनर्स कैपिटल माइनस कर लीजिए। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, सिंपल सा है। या आप बोल सकते हो कि फर्म की कैपिटल निकालनी, तो क्या कर लीजिए, इससे इसको माइनस कर लीजिए। अब आपके पास कहानी आती है कि टोटल कैपिटल कैसे निकलता है। टोटल कैपिटल आप कैसे निकालते हो, तो ध्यान दीजिएगा। टोटल कैपिटल मैंने पहले भी आप लोगों को इस बारे में बताया था। टोटल कैपिटल निकालने का बहुत आसान सा तरीका यह है कि जो नया पार्टनर है ना रमन, उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल है 16,000 रुपए, ठीक है। नए पार्टनर की कैपिटल से नए पार्टनर का शेयर जो कि 2/10 था, नए पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लीजिए। रेसिप्रोकल कितना हुआ, 10/2। बस नए पार्टनर की कैपिटल से नए पार्टनर के शेयर को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ जाएगा आपके पास शायद 80,000 रुपए का आ रहा है। कितने का आ रहा है टोटल कैपिटल, 80,000। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि टोटल कैपिटल मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलेगा वो देखिए। पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास है, पार्टनर्स कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल को ऐड करते रहिए, पर एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल कितनी है, तो 29,000 और इसमें हम लोग प्लस कर लेंगे 2190, तो 31,190, 29,000 प्लस 2190, 31,190 एक ही हुई, मतलब पहले की राजेश की 31,190, और रवि की कितनी है 15,000 पहले से था, 1460 का और हुआ तो 16,460, और तो कुछ था नहीं, कोई और एडजस्टमेंट थी नहीं, और तीसरे पार्टनर की तो 16,000 है ही। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना हुआ, इन तीनों का टोटल कर लेंगे, 31,190, 16,460 प्लस 16,000, 63,650, 63,650, ये आपके पास पार्टनर्स कैपिटल आ गई। अब टोटल कैपिटल भी आ गया, पार्टनर्स कैपिटल भी आ गया, तो फर्म की गुडविल निकल सकती है। तो आप निकाल दीजिए यहां पे, फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल जो कि आपके पास दे रखा है 80,000, इसमें से माइनस कर लीजिएगा 63,650 का, ठीक है। तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी कितने की, माइनस कर लेंगे 16,350, 16,350 रुपीज, ये आपके पास क्या आया, फर्म की गुडविल। पर ध्यान रखिएगा ये फर्म की है, नए पार्टनर की नहीं है, ये रमन की नहीं है, ये तीनों की है, राजेश, रवि और रमन की। हमें किसकी चाहिए, नए पार्टनर की चाहिए ना, वो अपने हिस्से की गुडविल तो लेके आएगा, वो सबके हिस्से की गुडविल थोड़ा लेके आएगा। तो नए पार्टनर की गुडविल निकाल देंगे, यानी जो नया पार्टनर था रमन शेयर जो आएगा गुडविल का, वो आ जाएगा 16,350। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके शेयर से, कितना है 2/10, तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 3270, 3270 रुपए, 3270 किसका आया, रमन का, जो कि किसको बांटेगा, वो इन दोनों पार्टनर्स को, राजेश और रवि को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब भले ये ध्यान रखिएगा वो 3270 रुपीज लेके नहीं आया, कैश में लेके नहीं आया, उसके बारे में अभी बात करेंगे कि कैश में लेके नहीं आया तो क्या करना है। पर बाकी आप ये समझिए कि 32 से, क्योंकि लेके आया है नहीं आया है, हिडन है या कुछ भी है,
ये जो दो पार्टनर्स है ना, ये तो बोलेंगे कि हमें हमारा गुडविल का पूरा पैसा चाहिए, हमें ऐसा, हम तो नहीं मानने वाले कि थोड़ा में, थोड़ा ज्यादा में, कम में, कुछ में नहीं, हमें पूरा 3270 रुपए है, 3270 है, अगर आप गुडविल की अमाउंट आ रही है तो वो लेके आओ, कैसे भी लेके आते हो। तो ये किसके बीच में, राजेश और रवि के बीच में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 1:1 है। तो राजेश को मिल जाएगा 1635 और रवि को मिल जाएगा 1635। आपने उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो मार दिया जो कि इक्वल था। तो ये आपने यहां पे किया, उसको आप यहां पे शो कर दीजिएगा। अब कैश में तो लाया नहीं है, कैश में लाया होता तो प्रीमियम लिख देते, कैश में नहीं लाया तो या तो बेटा आप उसके कैपिटल से घटाओगे और या तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने की जरूरत नहीं है पर करंट अकाउंट में डालेंगे। तो हम लोग करंट अकाउंट में इस चीज को डाल देते हैं। तो यहां पे नाम भी करंट अकाउंट में आएगा, बाय रमन्स करंट अकाउंट। रमन का करंट अकाउंट है कितना, 1635 इसको मिला और 1635 इसको मिला। ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, पर आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे अगर ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो रमन के डेबिट में आ जाएगा वो कितना, 3270, ठीक है। और डेबिट में आएगा तो उसकी बैलेंस शीट ही जो आएगा वो क्रेडिट में आएगा। तो वो कहां आएगा, एसेट में आता है। बैलेंस शीट में कहां आ जाता है, एसेट में। तो आप उसको यहां पे चाहो तो पहले लिख दीजिए कि करंट अकाउंट किसका, रमन का करंट अकाउंट बैलेंस है, रमन्स करंट अकाउंट, रमन्स करंट अकाउंट 3270, ठीक है। और आपको करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आपको करंट अकाउंट खोल के दिखाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट में हमने डेबिट किया है। अगर करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा उसका बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें यहां पे कर ली। अब क्या करना है, टोटल कर लेते हैं इन सब चीजों का। 29,000 का वो था 2190 प्लस 1635 इज इक्वल्स टू 32825। दूसरे का आ जाएगा 15,000 1460 1635 इज इक्वल्स टू 18095। और ये तीसरे का आ जाएगा 16,000 रुपए। ये सेम चीज यहां आ जाएगा 32825 18095 और 16,000 रुपए। और ये यहां चले जाएगा टू बैलेंस सीडी में, सेम बैलेंस 32825 18095 और 16,000 रुपए, ये यहां पे आ गया। तो ये आपका सिंपल तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। इसके बाद क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, जो आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डाला है वो चीजें आपको क्या करना है। जो ये बैलेंस शीट आपने निकाला है, सबसे पहले लायबिलिटीज में उसी को लिख दीजिएगा। किसका है, कैपिटल लिख दीजिए। कैपिटल किस किस का है, राजेश, रवि और रमन, इन तीनों का कैपिटल है। कितना कितना है, राजेश का है 32825, इसका आ जाएगा 18095 और ये आ जाएगा 16,000 रुपए का, 16,000 रुपीज। तो टोटल कर लीजिएगा कितना आ रहा है इसका, टोटल आ जाएगा 32825 प्लस 18095 प्लस 16,000 रुपए 66,920 ये आपके पास कैपिटल आया। इसके अलावा लायबिलिटीज में और क्या क्या था वो देख लेते हैं। एक तो क्रेडिटर्स है 38,500 का, चेंज तो हो नहीं रहा है तो उतने का ही रहेगा। क्रेडिटर्स 38,500 ये आपके पास क्रेडिटर्स दे रखा है। इसके अलावा आपके पास है आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपीज का। रेंट में भी कोई चेंजेस मुझे दिख नहीं रहे तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी वैसे लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपीज। इसके अलावा कोई एडिशनल अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हमारे पास था नहीं। तो अब एसेट पे आ जाते हैं। एसेट में क्या क्या आएगा, एसेट में आपके पास सबसे पहले कैश, इसको लिख देते हैं कैश। अब कैश कैसे कैलकुलेट होगा जरा उस चीज को देख लेते हैं। पहले से कैश कितने का था, 2,000 रुपए का। पहले से कैश था 2,000 रुपए का। नया पार्टनर आया और 16,000 की कैपिटल लेके आया। अब हालांकि गुडविल भी ऐड करते थे बट गुडविल इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल वो कैश में लेके नहीं आया। तो टोटल कैश कितना हुआ, 18,000 रुपीज का कैश हुआ। ध्यान रखिएगा कितने का, 18,000। तो यहां पे लिख दीजिए कैश 18,000 रुपए का कैश है। इसके अलावा आपके पास है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी चेंज तो हो नहीं रहा है तो उसको वैसे लिख दीजिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये था आपके पास 1,500 रुपए का। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स थे आपके पास 9,400
और इसमें लग रहा है प्रोविजन 500 रुपए का लग रहा है, पहले 400 का था, 100 रुपए और बढ़ गया था, तो ये आ जाएगा 8,900 का डेटर। उसके अलावा आपके पास दे रखा है मशीनरी। अब आप मशीनरी पे आओ, उसकी वैल्यू भी चेंज तो हो नहीं रही है, तो मशीनरी जितने का था उतना ही लिख देंगे। मशीनरी कितने की थी मशीनरी, जरा उसको देखें। मशीनरी था 19,000 रुपए का, 19,000 रुपीज का। इसके स्पेस थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा हमें, 19,000 रुपीज का। उसके अलावा आपके पास दे रखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग था आपके पास पहले से 35,000 रुपीज का, और वो बता रहा है कि 5,000 रुपए का बिल्डिंग जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब कितने का हो गया बिल्डिंग, 40,000 रुपीज का हो जाएगा, 40,000 रुपए का। और उसके अलावा फर्नीचर दे रखा है 5,000 रुपए का, जहां पे फर्नीचर की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है 500 रुपए की, तो ये हो जाएगा 4,500। 45 फर्नीचर 4,500 रुपीज। और एक और दे रखा है स्टॉक था 15,000 रुपीज का। स्टॉक था आपके पास 15,000 रुपए का, जिसकी वैल्यू भी 750 रुपए डिक्रीज हो रही है, तो स्टॉक आ जाएगा 14,250। तो इसकी क्लोजिंग दे देंगे आप, और टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 66,920 प्लस 38,500 प्लस 4,000 रुपीज। ये आ जाएगा 1,10,9420, 10,9420। और इधर आ जाएगा 32,3270 प्लस 18,000 प्लस 1,500 प्लस 8,900 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 4,500 14,250। ये आ जाएगा 1,09,420, 1,09,420। तो दोनों साइड आपकी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये था हमारे पास हिडन गुडविल का क्वेश्चन। हिडन गुडविल में अगर आपके पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पूछा जाए, इसके साथ हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर को करते हैं यहाँ पे खत्म। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन से होगी। अगली वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, कुछ रेशियोज कैसे में कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि बहुत आसान तरीका है रिटायरमेंट में रेशियोज को कैलकुलेट करने का। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।